मुझे सिर्फ छोटा सा रिव्यू चाहिए आपका कि अभी तक हमने जो भी क्लास किया, ठीक हो गया, जितना भी क्लास हमने पढ़ा सब यूनिक था या कहीं से कॉपी पेस्ट वाला था मामला? नहीं नहीं, कॉपी पेस्ट वाला क्यों था भाई, सब यूनिक ही था। तकरीबन कितना क्लास हो गया राघव भाई हमारा अप्रोक्सीमेटली? मतलब हो ही गया अब तो, मतलब बस 14-15 हो गया ना? एंडिंग के पास ही है। हाँ, हाँ एंडिंग के पास ही, अब एंडिंग के पास ही है। ठीक हो गया। तो देखो मैंने क्या क्या आपको वसीम क्लियर भाई, किया था। मैंने हाँ ना भाई। आपके पास, देखो पता क्या, मैं ना ऐसा मैं रिव्यू दूंगा या फिर कुछ भी होगा तो वो, देखो मेरी तरफ से तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। लेकिन ठीक हो गया। मतलब मैंने देखा भी है कमेंट सेक्शन में भी, मतलब लोग ऐसे कहते हैं कि मतलब आप आपके जो स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट भेजो ये वो। तो मतलब जो भी है, देखो मैंने है ना, जो भी आपने अभी तक सिखाया है उस पे वर्क करके ये रिजल्ट निकला मेरा। अब ये लगा लो हाँ तो 13-14 ठीक है, ट्रेड्स है, ऐसा इसमें कर सिर्फ देना आप 2 से 3 लॉस है। मेरे को आप एक तो विनिंग रेशियो बता देना, ठीक हो गया, जो हो गया वो छोटा सा नहीं वीडियो नहीं, बना ये मैंने देना। भेज दिया अभी अभी, जस्ट भेजा है आपने? जस्ट मैंने अभी आपके पास व्हाट्सएप पे मैंने भेजा है, अभी ठीक देख हो लो गया। आप। ओके चलो कोई मसला नहीं, वो मैं देखता हूँ। तो पहले हम लोग हाँ देखते हैं कि 3 कैंडल रूल हमने कंप्लीट किया। बिल्कुल। ओके। उसके बाद सेकंड क्या था हमारा? 3 कैंडल रूल के बाद मैंने लेवल की ट्रेडिंग लगाई थी। लेवल की ट्रेडिंग बताई थी, हैमरिंग बताई थी ठीक हो गया। आपने। फिर थर्ड कॉन्सेप्ट था हमारा हैमरिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? हाँ हैमरिंग कॉन्सेप्ट हो गया। टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है ना आपका राघव भाई? अरे नहीं वसीम भाई, थोड़ा सा टाइम आपका लूंगा, ठीक है? अरे नहीं नहीं है। एक मिनट, हाँ। अरे कोई ले बात बेटा नहीं। ले ले। ओके। हैमरिंग कॉन्सेप्ट के बाद मैंने लगाया था ट्रेंड लाइन के बारे में, ठीक है ना? हाँ ट्रेंड ट्रेंड लाइन। लाइन के बारे में। ओके, ट्रेंड लाइन में हमारा था क्रॉसिंग पॉइंट। हाँ, और एक नॉर्मल भी था, प्लस अब आपके वाला जो है ट्रेंड स्पेशल लाइन है जो, वो भी था। हाँ, ट्रेंड लाइन हो गया नॉर्मल, नॉर्मल वाला ट्रेंड लाइन जो आपको यूट्यूब में भी मिल जाएगा। तो ये जो क्रॉसिंग पॉइंट था वो यूनिक था ना आपके लिए? कोई नई बात थी ना? ऐसा तो नहीं है ना कहीं देखा हो आपने? नहीं नहीं नहीं, क्रॉसिंग पॉइंट बिल्कुल यूनिक था, और मतलब हाँ बिल्कुल परफेक्ट ही था एक तरह से, ये देखा जाए तो और आपको पता बहुत चलेगा अच्छा था। एक्चुअली कि ट्रेंड कहाँ चल रहा है, क्या हो रहा है, ठीक है ना? ओके। हाँ हाँ, मतलब इसका ये है कि ट्रेड जो भी हम जैसे हम प्लेस करते हैं जो कुछ भी है, तो उसमें ना बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है ये। बहुत ज्यादा हेल्प करेगा आपको, एक्चुअली ट्रेंड का डायरेक्शन बता देगा आपको कि कौन सा पॉइंट क्या है। ठीक हो गया। उसके बाद हमने क्या क्या देखा था, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन कैसे करना है हमें, कि 4 पॉइंट बनेंगे तो 5वां रिवर्सल मिलेगा तो जाएगा वहां तक। हमने ट्रेंड की जो हाँ देखा था ना, कंटिन्यूशन साइन वगैरह हम लोग कहाँ आइडेंटिफाई करते थे? कंटिन्यूशन साइन वगैरह हम लोग बिल्कुल। कहाँ आइडेंटिफाई करते थे? ट्रेंड के अंदर। ट्रेंड के कितने रिवर्सल पॉइंट होने चाहिए? 4 रिवर्सल पॉइंट होने चाहिए, ठीक हो गया ना? 1 नीचे से लेके ऊपर, सेकंड, थर्ड नीचे, फोर्थ ऊपर, और चौथा रिवर्सल पॉइंट जब मिलेगा उसके बाद 5वें रिवर्सल पॉइंट तक वो ट्रेंड कंटिन्यू करेगा। समझ गए ना आप? हमें कितने? 4 रिवर्सल पॉइंट चाहिए। हाँ हाँ ओके। तो कंटिन्यू विथ 5 पॉइंट। ओके, यही हो गया ना कि 4 रिवर्सल पॉइंट हमारे थे। ओके, 1 2 3 देन 4। तो ये कहां तक जाएगा? कंटिन्यू कहां तक करेगा? ये 5 तक करेगा। सही है। ये तो मैंने मतलब उल्टा बताया, अप ट्रेंड नहीं, ये डाउन ट्रेंड का होगा। डाउन ट्रेंड में डाउन के लिए जाना पड़ेगा आपको। ठीक हो गया, यहां तक आएगा। ओके, 1 2 3 देन ये 4। तो ये 4 जब निकलेगा तो ये 5 पॉइंट तक जाएगा। क्लियर है ना? वैसे भी ट्रेंड भी डाउन का होगा और जाना भी आपको डायरेक्शन ऑफ द ट्रेंड जाना है। ओके। ओके, उसके बाद क्या था हमारा? तो उसके बाद मोमेंटम वॉल्यूम ये सब भी करवाया था ना आपने। हाँ हाँ हाँ, मोमेंटम रह गया। मोमेंटम में कितने टाइप है? 4 टाइप है। 4 ठीक हो टाइप गया है ना? अपने मोमेंटम के। ओके, लूजिंग, ग्रोविंग हाँ एंड वीक मोमेंटम के 2 टाइप। ओके। उसके बाद हमारा हो गया हाँ बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर। ठीक है ना?
बिल्कुल। बाइंग प्रेशर एंड सेलिंग प्रेशर। फिर उसके बाद हमारा हो गया 7, सॉरी, फिर हमारा क्या चला था, कुछ याद आ रहा है? छत एंड फ्लोर कॉन्सेप्ट। छत एंड फ्लोर कॉन्सेप्ट तो वो पहले ही आ गया था अपना। हाँ वो मतलब इसमें मैंने ऐड नहीं किया था ना, ठीक हो गया। वो तो हमारा 9 शॉर्ट के अंदर ही आ गया था ना, हाँ टाइगर अटैक भी आ गया था उसके अंदर, ठीक हो गया। ओके। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शॉर्ट शॉर्ट टाइगर अटैक सब कुछ उसी में आ उसके गया था बाद अपना। ट्रेंड के बाद मैंने क्या बताया, सप्लाई एंड डिमांड जोन बताया था ना आपको, क्रॉसिंग पॉइंट हॉरिजेंटल लाइन का। हॉरिजॉन्टल लाइन का बताया था। डिमांड जोन विथ विथ क्या था हमारा, क्रॉसिंग पॉइंट। हाँ हॉरिजॉन्टल। ओके। फिर इसके बाद हो गया हमारा हाँ 11। 11 हमने की हिडन की लेवल लेवल हुए थे। स्टार्ट किए थे, हिडन की लेवल स्टार्ट किए थे ना। हिडन की लेवल में ज्यादा मैं नहीं जाता हूँ। हाँ ओके। और आज हमने क्या देखा, डोजी एंड हमारा कंप्लीट एसएनआर, ठीक डोजी है एंड ना। कंप्लीट एसएनआर। ओके। तो ठीक आई है। थिंक इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हमारे, ठीक है ना। अब कल हमारा चलेगा सपोर्ट। अच्छा, ब्रेकआउट वाला भी समझ में आ गया था आपको, चलो वो तो 9 शॉर्ट के अंदर ही आ गया, इतने कंप्लीट हो गया वो। हाँ ओके। 3 कैंडल रूल और यहाँ हाँ पे 9 शॉर्ट। ओके। तो इतने कॉन्सेप्ट आज हमारे क्लियर हुए, हम्म, तकरीबन 11 कॉन्सेप्ट समझ लो, या जो भी हुआ वो। ओके। उसके बाद कल हम लोग जो चलाएंगे, कम हम लोग देखेंगे सपोर्ट बिकम सपोर्ट एंड 2 ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ठीक हो गया। सपोर्ट बिकम सपोर्ट एंड 2 ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ये बिल्कुल। मुझे याद दिला। उसके बाद हम लोग वॉल्यूम स्टार्ट करेंगे। ओके। वॉल्यूम की भी 3 एक क्लास होगी, मतलब तकरीबन ऐसा समझो कि 5 एक क्लास हाँ आपका अभी पेंडिंग है, ठीक हो गया। हालांकि एक क्लास में 2 क्लास ही ले लूंगा, कल ही ले लूंगा साथ में ही। आई होप आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर कंटिन्यू करेंगे अगेन, तो टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक हो गया। तो अभी तक ये हमने जितना भी पढ़ा यहाँ तक, ये तो मैंने सिर्फ आपको वही। 11 यहाँ पे बताए। तो ये 11 क्या आपने कहीं देखे हुए हैं, कहीं पढ़े हुए हैं, कहीं सुने हुए हैं? हिडन की लेवल आपने शायद देखोगे इशाक सर की क्लास के अंदर। नहीं ऐसा। हिडन की लेवल शायद आपने देखे होंगे हाँ हाँ इशाक सर हिडन की की क्लास। लेवल। हाँ हिडन की लेवल और मतलब डोजी का थोड़ा मतलब देखा हुआ था। ओके। लेकिन बाकी सारे कॉन्सेप्ट अलग ही था बिल्कुल मेरे लिए। ओके, वेरी गुड। तो मतलब क्लास में मजा आ गया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको मेरे से, राघव भाई? अरे नहीं भाई, कोई प्रॉब्लम प्रॉब्लम कहाँ। होने ही नहीं दिया आपने प्रॉब्लम। कई बार तो हमने क्लासेस मतलब रिपीट में भी किया है। हाँ, रिपीट में भी किए हैं। और बात मैंने पहले भी किया था कि भाई लॉस तो होंगे ही, ठीक हो गया। लॉस मेरे भी होते हैं, आपके भी होंगे, ठीक है। तो लॉस हाँ हमको बताएगा कि भाई लॉस क्यों हुआ है, ताकि हम लोग आगे उसको क्लियर कर सकें, ठीक हो गया ना। गलती इसी वजह से होती है ना कि हम लोग कुछ सीख सकें। बिल्कुल वही ना। ओके। नहीं लॉस लॉस का तो सीन ऐसा है ना वसीम भाई, पता क्या। हाँ हाँ। लॉस का तो सीन ऐसा है, मैं वही है, दोबारा आपसे ना एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना जैसे अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हो इसमें ही ना एक बार जैसे जो रिजल्ट मैंने भेजा है वो एक बार हाँ, देखो ओके, आप। ठीक है, 1 मिनट देख लेते हैं हम लोग। हाँ व्हाट्सअप में था ना, मैंने उसको बंद किया, मुझे स्टार्ट करना पड़ेगा अगेन, थोड़ा वेट करो हाँ। बाकी क्लास में बिल्कुल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना मेरे भाई? राघव भाई, मैं अगेन अगेन नहीं आपसे नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ ना, बिल्कुल अगेन अगेन मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि नहीं बिल्कुल बंदे मुझे बोल रहे हैं कि स्कैमिंग वगैरह बहुत चल रहा है, वसीम भाई आप स्कैम कर रहे हो क्या, ऐसा वैसा। तो भाई मैंने बोला भाई स्कैमिंग वगैरह हमारा कुछ नहीं होता है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अगर आपको इस क्लास में समझ नहीं आया, अब अगेन नेक्स्ट क्लास में भी मैं आपको ऐड कर दूंगा, क्लास मतलब जिस टॉपिक पे आपको समझ में नहीं आया तो, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो, मैं देख लूँ जरा। देखो वही बात है वसीम भाई, स्कैमिंग का तो मतलब स्टार्टिंग में वही है कि मैंने भी जैसे आपसे ये क्वेश्चन एक बार पूछा ही था। कि हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं सब है ना। पूछते ही है ना, सब मतलब पूछते वही ही है, है। बंदे सोचते ही है, सबकी मेंटेलिटी यही होती है। नहीं, होनी भी चाहिए, हाँ होनी भी लेकिन चाहिए, वही है, बिल्कुल मैं सही यही है। कहूंगा कि मेरी भी मेंटेलिटी कुछ टाइम पहले यही थी कि कहीं स्कैम ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। लेकिन एट द एंड देखो अभी 1 मंथ हो ही गया है, 1 मंथ से हमें प्लस ही हो रहे हैं अभी।
हाँ हो रहे हैं, अपने ठीक है। अपने क्लास स्टार्ट हुए, हमें और मैंने मतलब ये आराम से लेके चले हो यार। मैं ऐसा कुछ नहीं कहूंगा कि आपको जल्दबाजी थी या फिर कुछ भी था। कई बार हमने ओके क्लासेस ओके, रिपीट में भी करे हैं। रिपीट और में भी मतलब करें। इसका बेनिफिट ये रहा ना कि मतलब टॉपिक ना एक एक क्लियर होते गए अपने। और ओके, मतलब काफी ज्यादा मतलब यही रहा कि मतलब हाँ आपका टॉपिक जो भी क्लियर हो गए, डाउट वही था वो सबसे क्लियर बड़ी हो बात रहा था होती ना? है। आपका जो भी डाउट था वो डाउट आपके क्लियर हो रहे थे ना? मतलब ऐसा तो नहीं ना कि मैं इग्नोर कर देता था आपको कि यार ये बिल्कुल छोड़ो, बिल्कुल। ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा ही होगा, ऐसा वैसा करके तो नहीं बताता था ना मैं जो भी ये फैक्ट है वो आपको समझा देता था ना। ऐसा तो नहीं है कि नहीं नहीं मैंने आपसे ऐसा कह दिया कि नहीं ऐसा तो होगा ही। सही है। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मुझे बेस्ट बात यही लगी कि जैसे बीच में ना पता है क्या होता है कि जैसे क्लासेस जैसे जो भी लेते हैं कहीं और, मैंने और भी कोर्सेज कर रखे हैं और भी बंदों के। ओके, तो हाँ उसमें क्या ओके, होता है ना कि हम बीच में ना म्यूट करके रख देते हैं वो, कि मतलब बोलना हाँ, नहीं है, क्लास के एंड में ही बोलना है आपको। लेकिन अच्छा, हाँ। यहाँ पे उसका मतलब उल्टा ही है, आप बीच में अगर आपका कोई डाउट है कुछ भी है तो आप वो बोल सकते हो, वो मुझे सही लगा मैं आपका। हाँ ओके, और मैं सामने से पूछ ही लेता हूँ पहले, ताकि आप अगर क्लियर हो तो मैं आगे जा सकता हूँ ना। जब तक आपका डाउट ही क्लियर नहीं है फिर मैं आगे जाके क्या करूंगा? समझ रहे हो ना? तो मैं नहीं चाहता हूँ कोई भी टॉपिक ऐसा बिल्कुल। रह जाए जो आपके माइंड में घूमता रहे फिर बाद में, और फिर आप मुझे ऐसा बोलते रहो कि वसीम भाई वो मुझे समझ में नहीं आया था। आई कहाँ भेजा आपने? नहीं आया मेरे को अभी तक। ग्रुप में डाला है? राघव भाई मुझे अभी तक मिला नहीं है वो। भी कर लिया आपने तो। हाँ, आपके पास पर्सनल वाले पे भेजा मैंने। अच्छा ओके, पर्सनल पे भेजा बिल्कुल। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं हाँ, देखता हूँ। एक बार और भेज देता हूँ, कोई नहीं। नहीं नहीं, आया गया आया दोबारा गया। आया 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 आया। ओके, ठीक हो गया। तो ये कब का रिजल्ट है आपका? 11 अक्टूबर का ही है ना? हाँ जी। 11 अक्टूबर का मतलब कल का रिजल्ट है आपका। 11 तारीख को ही है। हाँ 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 हाँ, ओके। तो हाँ। लॉस आपके कितने हुए हैं? 1 2 3, 3 लॉस हुए हैं। 3 3 6, 3 9 10, मतलब 14 ट्रेड है आपकी टोटल। 13 ट्रेड, 2 3 4 5 6 हाँ 8 9 10, 13 ट्रेड है, उसमें से 3 लॉस है और 10 विन है आपके, ठीक है ना? वसीम भाई, स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। स्क्रीन नहीं आ रही? एक मिनट सॉरी। हाँ, नहीं। ओके अभी आएगी। सेम फोटो है, 2 बार भेजे ना? हाँ ओके, अभी आ रही ना स्क्रीन? हाँ हाँ, अब आ रही है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 विन है। और लॉस कितने हैं? 1 2 देन 3। ओके, अब मुझे ये बताओ, ये जो लॉस हुए 3 आप, तो आपने क्या सोचा इसके बारे में कि लॉस क्यों हुआ था? आपने रिसर्च किया था थोड़ा बहुत? हाँ हाँ, मतलब वही है कि अभी मतलब अपनी क्लासेस अभी अभी बाकी भी है, कुछ हाँ ऐसा भी है, बाकी भी मतलब है। हमेशा तो ऐसा होगा नहीं ना कि हमेशा भी नहीं जाए अपना। नहीं कभी ऐसा ना तो कभी तो होगा लॉस नहीं, भी होगा। लॉस तो होगा ही। हमारी पॉसिबिलिटीज होनी चाहिए कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा विन करें। ऐसा नहीं है कि तुक्केबाजी हो वहां पे। फिर कुछ होता है ना, ओवर कॉन्फिडेंट मुझे भी हो नहीं नहीं जाता है। नहीं होता है, मैं भी कभी कभी क्या होता है ना, हाँ हाँ। ज्यादा एक्साइटमेंट में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ, कुछ चीजों को मिस कर देता हूँ। तो फिर मेरा लॉस होता है ना, फिर मैं सर पकड़ता हूँ कि साला मैंने ये चीज नहीं हम्म। देखा था। ठीक हो गया? सही है ना? तो हाँ हाँ हमें क्या बिल्कुल। चाहिए कि अगर ट्रेडिंग के लिए बैठे हैं ना, तो सबसे पहला माइंड हमारा ये सेट होना चाहिए कि सिर्फ काम के लिए बैठे हैं। समझ रहे हो ना? घर में कोई झंझट नहीं चाहिए हमें, घर की कोई प्रॉब्लम हमारे सर पे नहीं चाहिए, कोई टेंशन नहीं चाहिए। कहीं जाना है, कुछ काम करना है, तो वो पहले करके आके फिर बैठना है, बिल्कुल फ्रेश माइंड, ताकि लोड ना रहे ना माइंड में। ठीक हो गया? अगर लोड रहेगा तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा, वहां पे भी हाँ घूमता रहेगा, यहाँ पे भी घूमता रहेगा, तो फिर आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। लेकिन आपको पहले से ही पता हो कि मुझे दिन के 3 ट्रेड लेने। समझ लो, एक आइडिया बताता हूँ मैं आपको। 3 ही ट्रेड लेनी है। तो आपको तो पता है ना मेरी बेस स्ट्रेटेजी को, अभी आप इतने 13 ट्रेड किए, तो इन 13 ट्रेड में से कोई भी तो एक ट्रेड ऐसा होगा ना जहां पे आपको 1001% श्योर होगा कि ये ट्रेड मेरा विन होगा। सही है ना? मतलब बिल्कुल। इतना तो एक ट्रेड तो ऐसा होगा ना, एक स्ट्रेटेजी तो ऐसी होगी ना
कि जहां पे मुझे फुल्ली कॉन्फिडेंट होगा कि मैं नहीं ये विन तो करूंगा ही, कुछ भी हो जाए 90% मेरे को विन दे जाएगा, चाहिए मुझे 80% हाँ ही, हाँ लेकिन मुझे 90% विन दे जाएगा ये ट्रेड। तो बस वही ट्रेड हमने आइडेंटिफाई करना है। जहां पे आपकी 180 रुपीज की ट्रेड लगी है ना, यहाँ पे मान लो 500 रुपीज की ट्रेड लगी हो उस पर, और दिन के सिर्फ 3 ट्रेड चल रहे हो, तो हमें ये चीज को फोकस करना है। हमने कितनी क्वांटिटी में ट्रेड लेना है वो नहीं देखना है, हमने क्वालिटी वाइज ट्रेड लेना है। समझ गए ना? तो अभी के लिए प्रैक्टिस बिल्कुल सही है आपकी, हाँ प्रैक्टिस आपकी 10 ट्रेड 12 ट्रेड तक बिल्कुल ठीक है, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेने, ठीक हो गया। लेकिन जब एक्चुअल ट्रेडिंग करने बैठ रहे हो ना, तो माइंड सेट रखो मुझे मैक्सिमम 3 ट्रेड करने या 5 ट्रेड करने, इससे ज्यादा ट्रेड नहीं करने। क्योंकि जितना कम टाइम बैठोगे ना, इतना क्वांटिटी ट्रेडिंग अमाउंट की क्वांटिटी भी ज्यादा होगी और क्वालिटी ट्रेड मिलेगी। समझ रहे हो? अभी मैं $1 से ट्रेड कर रहा हूँ, दिन के 40 ठीक ट्रेड है। कर रहा हूँ, तो कोई मतलब नहीं है ना। 40 ट्रेड कर रहा हूँ दिन के $1 की ट्रेड से, और मान लो कि 20 लॉस हो रहा हूँ, तो पूरा दिन मैंने 40 ट्रेड लगाए, मतलब 40 मिनट के लिए मुझे एटलीस्ट 4 घंटे बैठना पड़ेगा 40 मिनट के लिए, क्योंकि अच्छी अपॉर्चुनिटी देखनी पड़ेगी। मान लो कि मैं 2 घंटे ही बैठा हूँ, 2 घंटे में मुझे 40 ट्रेड मिलने हैं, ठीक हो गया। 40 ट्रेड मैंने करे हैं और उसमें से 20 लॉस हो गए, तो $20 तो मेरे वैसे ही लॉस हो गए, और विनिंग अमाउंट 80% के हिसाब से मान लो $15-16 ही बन रहा होगा ना कुछ। तो मेरा 2 घंटा बैठने का टाइम मतलब क्या हो गया, कोई वैल्यू नहीं है ना उसका, इतना टाइम स्पेंड हो गया, ऊपर से माइंड में प्रेशर ज्यादा हो गया, कितने विन हो रहे हैं कितने लॉस हो रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है पता है, इतने ट्रेड करने में पता भी नहीं चल रहा है कि हमारा लॉस क्यों हुआ। सही है? अगर आप मान लो कम से कम ट्रेड करते हो, 4 से 5 ट्रेड करते हो, तो वहां पे आपको एक्चुअली एनालाइज करने का मौका मिलेगा कि भाई आपका ट्रेड लॉस क्यों हुआ था। समझ रहे हो ना? अगर आप 40-40 ट्रेड करो तो आप एनालाइज नहीं करोगे उसको कि हाँ भाई क्यों लॉस हुआ था, क्यों टाइम वेस्ट करोगे, चल दूसरा मार्टिंगल यूज कर लेता हूँ। समझ रहे हो ना? वही होता है। ओके, तो वो गैमलिंग हो जाती है। जहां पे आप 3 से 5 ट्रेड करोगे ना, वहां पे आप प्रॉपर बैठोगे अपनी एक स्ट्रेटेजी के लिए कि मुझे ये कंप्लीट एसएनआर मिला तो मैं ट्रेड करूंगा, मुझे ये सपोर्ट बिकम सपोर्ट मिला तो ट्रेड करूंगा, मुझे ये रिवर्सल कैंडल मिला तो मैं ट्रेड करूंगा, 3 कैंडल रूल मिला, ब्रेकआउट हुआ छोटा ब्रेकआउट तो मैं ट्रेड लूंगा। मतलब पर्टिकुलरली आपकी स्ट्रेटेजी पहले से ही बनी हुई है जो आपको अच्छी विनिंग रेशियो दे रही है, तो उसी के लिए बैठना है। और आप प्रैक्टिस भी करोगे तो इसी तरीके से करोगे, जैसा मैंने बताया था पहले भी कि हमारा कोर्स जब खत्म हो जाएगा ना, तो आपको अगेन स्टार्ट करना है 3 कैंडल रूल से। उसके अंदर आपने क्या करना है, शॉर्ट नंबर 1 लेना है, उसको 1 वीक तक कंप्लीट करना है, डेली के 3 4 5 ट्रेड करने हैं एक ही स्ट्रेटेजी के ऊपर। टाइम स्पेंड होगा, टाइम स्पेंड होगा, उसके साथ साथ क्या होगा पता है कि इसके ऊपर उसके ऊपर उसके बाद क्या होगा पता है कि आपने, ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर ही निर्भर हो आप, आपका जो साइड जॉब है, जो बिजनेस है आपका, या जो भी कहीं भी जॉब चल रही है, वो तो आपने करनी है। उसके अलावा 1 घंटा ही इसके ऊपर तो निकालना है ना आपने, 4 से 5 ट्रेड करने के लिए 1 घंटा तो इनफ है। समझ रहे हो ना? इससे ज्यादा हाँ टाइम आपका स्पेंड नहीं होगा एक ही स्ट्रेटजी को ढूंढने के लिए। ओके, तो इस तरीके से प्रैक्टिस करो। आपने 1 वीक तक कर लिया ना, 4 से 5 दिन कर लिया ना, तो आपको उसी स्ट्रेटजी के ऊपर मास्टरी मिल जाएगी कि भाई विन कहाँ हो रहा था, लॉस कहाँ हो रहा था, जहां लॉस हो रहा था वो सीनरी को अवॉइड कर दो, तो फिल्टर हो गया ट्रेड। मतलब आपकी जो स्ट्रेटजी थी उसको आपने शार्पनेस लेके आपके माइंड को, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये 3 कैंडल रूल पे मुझे यहाँ लॉस हो रहा था, ये सिनेरियो बनेगा तो मैं अवॉइड कर दूंगा। जहां मैं 5 करता था वहां 3 ट्रेड करूंगा, लेकिन ट्रेडिंग अमाउंट मेरी ज्यादा बढ़ जाएगी। जैसा कि 100 रुपीज की है, 180 की हो गई, 200 की हो गई, 300 की हो गई। समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो क्वालिटी ट्रेड आपको मिलेंगे और 90% आपको विनिंग रेशियो देके जाएंगे। फिर आपको पूरा दिन बैठने की जरूरत भी नहीं है, इमोशन भी इसी के अंदर आपके कंट्रोल हो जाएंगे। राघव भाई, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, तो आप ये जो कर रहे हाँ हो ना, समझ गया। 10-15 ट्रेड जो भी कर रहे हो, ये आपको अभी लग रहा होगा बहुत हार्ड वर्क लग रहा होगा, लेकिन जब आपका कंप्लीटली समझ में आ जाएगा ना आपको कि भाई मेरे को पता चल गया कि मैं विन कहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, तो वो आपका हार्ड वर्क वहां पे आपको स्मार्ट वर्क में नजर आएगा कि अब मेरे को स्मार्ट वर्क करना है, अब मुझे कम से कम 3 या 4 ट्रेड करनी है या 5 ट्रेड करनी है। समझ गए? ओके ठीक है। राघव भाई, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है ना अभी आपको? फुल्ली हाँ सेटिस्फाइड हो ना मेरे कोर्स से? कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं नहीं, है ना? प्रॉब्लम कुछ नहीं है। ओके, और मैं बिल्कुल ये, बिल्कुल, फुल्ली फुल्ली ओके एकदम ग्रेट। बढ़िया। तो यूट्यूब के बंदों को कुछ कहना चाहोगे राघव भाई? कितने टाइम से बस आप यही ट्रेड कर बोलूंगा कि रहे थे, भाई वही है, कितने स्टार्टिंग टाइम में से आप सबको ट्रेड ऐसे कर रहे लगता है थे? कि मतलब मैं मुझे लगभग 2 साल के आसपास हो गए। ओके ग्रेट, ठीक है। ओके हाँ, तो 2 साल से मैंने पता नहीं कितने बंदों के जो भी है, मैंने कोर्स वगैरह भी मैंने लिए, बहुत मैंने मतलब लॉस भी करा है, ओके ऐसा नहीं है।
मतलब कई जगह से कोर्स भी लिया मैंने, लेकिन ये बिल्कुल। रहा कि मतलब ना कभी ना कॉन्सेप्ट ना मेरा ना क्लियर नहीं हो पाया। ओके। लेकिन अभी जैसे जो भी आपका कोर्स लिया तो बिल्कुल मैं पॉजिटिव रिव्यू दे रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं मतलब आपने कुछ बता रखा है मुझे कि नहीं हाँ। यही बोलना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपनी तरफ से जो भी है भाई मैं बिल्कुल मैं सच बता रहा हूँ। ओके। मतलब ऐसा है कि मतलब हाँ, बहुत बढ़िया मुझे लगा कि मतलब हाँ, चलो समझ में आ रहा है मुझे जो भी है। ओके, ग्रेट। मतलब और क्या ही जितने बताऊँ, के भी बहुत ही आपने अच्छे से मतलब क्लियर मतलब हो गया, दो बहुत ही चार पांच आसानी से जो भी क्लियर हो कोर्स गया। आपने किए हो, जो दो चार पांच जो भी कोर्स किए हो, उन कोर्स में ना और इस कोर्स में कुछ फर्क है? हाँ, बहुत फ़र्क है। बहुत एक फर्क है। तो मतलब हाँ, हाँ। सबसे सबसे बड़ा फ़र्क तो यही सबसे बड़ा फ़र्क तो यही है कि एक वो होता है कि कोर्स की ना जो प्राइस होती है वो मतलब ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है? हाँ, हाँ, हाँ। ठीक है। ओके। और मैंने मतलब 3 से 4 कोर्स ले रखे हैं और मतलब मोटा-मोटा अगर मैं बताऊँ तो नियर बाय 85,000 के आस-पास तो मैंने कोर्स पे ही लगा रखे हैं, अभी ओके, तक, ओके, आपके ओके। वाले को छोड़ के। मेरे वाले को छोड़ और के, हाँ। वहीं आपका कोर्स है जो भी है अपना 100 टू $150, मतलब ये इतना बस वो इनफ है। नहीं है, मतलब सही और है, अभी तो मैंने वो $150 तक तो कोई $50 भी वाला वो कर स्टार्ट लेगा। किया था ना, अब मैंने कंटिन्यू किया है 5000 रुपीज में ग्रुप सेशन का। ये तो आप वन ऑन वन ले रहे हो ना? हाँ, उसका हाँ, मैंने बिल्कुल, $150 रखा हुआ है, बाकी जो ग्रुप बिल्कुल। सेशन दे रहा हूँ बिल्कुल 5000 में दे रहा हूँ। जिसने भी ज्वाइन करना है ज्वाइन हो सकते हैं। अगले महीने से अगेन स्टार्ट होगा। ठीक है? तो कहोगे कुछ यूट्यूब हाँ, बंदों तो को और बस कुछ? यही है। बढ़िया था ना कोर्स? कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, राघव बस भाई? यही बोलूँगा कि मतलब नहीं, बहुत 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 बढ़िया था। और मतलब स्टार्टिंग में वही है, सारे यही सोचते हैं कि स्कैम होगा, ये होगा हमारे साथ, हाँ, लेकिन बस ऐसा कुछ नहीं है। जब मुझे मैं भी यही स्टार्टिंग में आया मैसेज था आया मैं था। मुझे भी यही डाउट था कि कहीं स्कैम ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो हाँ। ना हो जाए, जी, जी, लेकिन जी। ऐसा कुछ नहीं है अभी। मैं मतलब सच बता रहा हूँ, मतलब काफ़ी जेन्युइन लगी मुझे क्लास जो भी है, और बहुत अच्छा थैंक यू। लगा मुझे, क्योंकि कई थैंक यू बार ना राघव। हमने जो भी है टॉपिक्स हमने दोबारा भी हमने उठाए हैं टॉपिक को, बिल्कुल, जब तक बिल्कुल। क्लियर हाँ। नहीं हुआ हमने छोड़ा नहीं है उसे। आप उठा सकते हो, आपका हक बनता है यार। मैंने पेमेंट लिया ना आपसे, आप हक आपका वो बिल्कुल, बोलते हैं बिल्कुल, ना, हक बिल्कुल। बनता है आपका, आप उठा सकते हो। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक मैं आपके साथ ही हूँ यहाँ पे, ठीक है? हमारा कोर्स हाँ, खत्म होने के बाद भी बिल्कुल, अगर कोई बिल्कुल। भी आपको डाउट कुछ भी होता है ना, आप मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अच्छा, कॉन्टैक्ट करोगे तो वैसे तो मैं दे ही देता हूँ रिप्लाई, लेकिन कभी-कभार शायद लेट हो जाता है मुझे, ठीक है ना? तो ऐसा बिल्कुल हाँ, हिचकिचाहट नहीं रखना है दिल में कि भाई वसीम भाई रिप्लाई नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है? ओके? बिल्कुल, बिल्कुल, वो तो है ही। हाँ। हाँ, कोई ठीक है नहीं, तो राघव भाई। यही है बस, हाँ, यही यही कहूँगा, अगर भाई अगर किसी को अगर सच में ट्रेडिंग को लेके अगर सीरियस है तो एक बार मतलब लेके देखो कोर्स, ठीक है? मज़ा आ तो जाएगा। और जो भी है, यही कहूँगा मैं तो, मज़ा तो आएगा ही, बिल्कुल आएगा वो तो। चलो बहुत बढ़िया। थैंक यू राघव भाई, आपका तो रिव्यू मेरे बस लिए यही है, बहुत मेरी अच्छा तरफ था। से तो यही रिव्यू है वसीम भाई। ओके, थैंक यू राघव भाई, थैंक यू, दिल से थैंक यू, हाँ। ठीक है, आपने बहुत अच्छा रिव्यू दिया मेरे लिए। अब इसको मैं अरे यूट्यूब पे सिर्फ बिल्कुल। इसीलिए डालूँगा कि बंदे बस वही बोल रहे हैं ना कि स्कैम हो रहा है, हमारे साथ इतना स्कैम हो गया, हमारे साथ इतना स्कैम हो गया। कोई रिप्लाई नहीं कर रहे, आंसर नहीं दे रहे क्वेश्चन का, कोई समझा नहीं रहे, वीडियो देख के हट रहे हैं। ठीक हो गया? तो ये ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं यहाँ पे लाइव क्लास ही देता हूँ, नहीं, आपके नहीं, वही सामने स्टूडेंट से वही कोई वही क्वेश्चन। है ना, मतलब हाँ, किस-किस को वही है, मैं समझ रहा हूँ अब कि मतलब किस-किस को मतलब समझाते रहेंगे कि नहीं भाई स्कैम नहीं है, स्कैम नहीं है, हाँ, स्कैम हाँ, नहीं है, हाँ। उस ठीक है वजह से ना? ही मुझे रिव्यू डालना आप भी पड़ता है। मतलब जैसे बोर हो जाते होंगे वही बात बताते-बताते, नहीं, नहीं तो मैं लेकिन तो रिव्यू ले ऐसा ही कुछ नहीं लेता है हूँ। भाई, देखो, मतलब राघव भाई, जेन्यु आपके भी रिव्यू हाँ, लिया, हाँ। इससे पहले भी रिव्यू लिए और आगे न आने वाले जो स्टूडेंट होंगे उनके भी मैं रिव्यू तो लेता ही रहता हूँ। ठीक है? क्यों लेता हूँ? बस इसी वजह से लेता हूँ कि मैं स्कैम नहीं कर रहा हूँ। अंडरस्टैंड? जो जो ट्रू है, जो मेरा नॉलेज है वो मैं दे रहा हूँ। मैंने कहीं से जो सीखा हुआ है वो कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ। जो मैंने देखा हुआ है एनालाइज़ करके वही मैं आपको दे रहा हूँ, ट्रू नॉलेज दे रहा हुँ, हूँ। हुँ। तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो। ठीक है? राघव भाई, थैंक यू वेरी मच। आपने मेरे लिए टाइम निकाला, बिल्कुल, रिव्यू दिया बिल्कुल। मुझे। ओके? कल मिलते हैं इंशाल्लाह सेम टाइम में। ठीक है? अरे थैंक यू वसीम भाई, थैंक यू। ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे। ओके, प्रैक्टिस ओके, ओके, कीजिए। ठीक है भाई, ओके।